नमस्कार, जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जगत गुरु साक्षात कृष्ण भगवान के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ, क्योंकि असल में गीता एक पारस है जिसके स्पर्श करने मात्र से ही मन कुंदन बन जाता है। सो यहाँ पर गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। मेन बात यह है कि अर्जुन और कृष्ण को गुरु रूप में मान चुके हैं और वो एक एक करके, जैसे एक अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा शिष्य होता है, इस तरीके से भगवान से बार बार प्रश्न करके जो पूरा विश्व का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनके साथ साथ पूरे संसार को ज्ञान प्राप्त हो, पूरे संसार की भलाई हो। अब यहाँ पर तीसरे अध्याय में, जब दूसरे अध्याय में भी कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, हिंसा अगर न्यायोचित होती है तो वो भी हिंसा जो है पाप नहीं माना जाता है। तो दूसरे अध्याय में ये समझाया। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध के पाप में क्यों लगाना चाहते हैं? हे भगवान, आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरा मन भ्रमित हो गया है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हे भगवान, मेरे लिए सर्वाधिक क्या श्रेयस्कर है, क्या सबसे अच्छा है, वो मुझे कृपया करके समझाइए। मैं बहुत दिग्भ्रमित हो रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, आत्म साक्षात्कार करने के दो रास्ते होते हैं। कोई ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करता है तो कोई भक्ति के द्वारा। जो अपनी कर्मेंद्रियों को बस में कर लेता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसका ध्यान तो, इंद्रियां जो है वो विषयों में तो लगी रहती हैं, केवल कर्मेंद्रियों को उसने अपने वश में किया, लेकिन अपने चित्त को तो वश में किया नहीं, काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जो इंद्रियां हैं, जो मन है, वो जगह जगह भटक रहा है। तो वो ऐसा संयम करना, ऐसा कर्मेंद्रियों को वश में करना अपने प्रति धोखा देना होता है। लेकिन जो व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म को करता है, तो वह अति उत्तम है। कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि आसक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त होकर जनक जैसे राजाओं ने नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ये हम लोग भी जानते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े लोग करते हैं, परिवार की जो संस्कार चले आए हैं, समाज के जो रीति रिवाज चले आए हैं। तो जो महापुरुष जो बड़ा कर्म करता है, तो जो साधारण लोग हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, मुझे किसी भी कर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने नियत कर्मों को करता रहता हूँ। क्यों? अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो जो लोग मेरा अनुकरण कर रहे हैं, जो मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो कर्म करना छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा? इस तरीके से मैं जो है एक ऐसे समुदाय को पैदा करूँगा जो अशिक्षित होगा, जो कर्म ही नहीं करेगा, तो समाज में अशांति फैलेगी और उसके जिम्मेदार मैं हूँगा। तो इसलिए मैं भी अपने सारे नियत कर्मों को करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म करने वालों को रोके नहीं, क्योंकि अभी तो कलयुग है, सभी को मालूम है। तो अधिकतर लोग
अपनी कामनाओं की इच्छा के लिए ही, उसके परिणाम के लिए ही काम करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो, विषयों में लगाओ नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान ये क्लियर कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको मालूम है कि जीवन मरण जो है वो शाश्वत है, मोह माया में हमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे लोग कर्म कर रहे हैं तो हमें उनको कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। सकाम कर्म करने से, जो परिणाम के फल के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से तो कर्म करना ही अच्छा है। हमें कर्म जो है उनको बस ये है कि उनको ज्ञान का मार्ग हम बताते रहें कि जो भी करें वो भगवान को समर्पित होकर करें। भगवान का मतलब यहाँ पे भगवान हमको सिखा रहे हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। जो अपने लिए काम करता है वो तो पशु प्रवृत्ति होती है। तो इसके लिए भगवान हमको इसके द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जो काम है वो समर्पित कर देना चाहिए, यानी परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म जरूर करता रहना चाहिए, कर्म को हमें करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यानी कोई सी भी युद्ध में क्या परिणाम होगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बड़ा खड़े हैं, छोटे खड़े हैं, तो ये सब चीज़ें तुम भगवान के, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। इस समय तुम्हारे सामने जो तुम्हारा कर्म है वो युद्ध है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि जानबूझकर बलपूर्वक उसे इन पाप के कामों में लगाया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और मोह ये मनुष्य के शत्रु हैं। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में परिणत कर लिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हों, तो उसका जो है पाप नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम कामना करेंगे, किसी चीज़ की इच्छा करेंगे, फिर अगर हमें उस अपने अनुरूप हमको फल नहीं मिलेगा तो हमें क्रोध आएगा। और क्रोध आएगा, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उसके प्रति बहुत मोह कर रहे हैं, परिणाम के प्रति। तो ये काम, क्रोध, मोह ये तीनों व्यक्ति के शत्रु होते हैं, और हमें उनके ऊपर अपना संयम रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को नियंत्रित करना तो आना चाहिए ना। लेकिन हमें कर्म करते रहना चाहिए कि कर्म हमको करना है, उचित नियत कर्म करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जैसे भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार हनुमान लंका में गए और वहाँ पर उन्होंने लंका को जला दिया क्रोधित होकर, तो वो क्रोध तो हुआ हनुमान को, लेकिन वो भगवान को समर्पित था, इसके लिए उस क्रोध का पाप नहीं लगा, क्योंकि वो हेतु जो था, वो जो लक्ष्य था, वो भगवान के प्रति भक्ति थी, इसलिए हनुमान को पाप नहीं लगा। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है और गर्भाशय भ्रूण से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इस काम की विभिन्न दशाओं से आवृत रहती हैं। यानी हमें मालूम नहीं रहता, हम कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो ज्ञान है इन कामनाओं के प्रति, कामनाओं से ढक गया है, आवृत हो गया है। हम जो सही दिशा है उसको नहीं पहचान पाते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम यानी इच्छाओं के, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उन्हें मोहित कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा दुर्जय शत्रु का वध करो। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए
कृष्ण भावनामृत होकर मन को शुद्ध किया जा सकता है। ईश्वर भगवान में समर्पित होने के लिए कह रहे हैं। भगवान के यानी हमको जो अपना जो कर्म है, मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, अपना जो कर्म है वो हमको करते रहना चाहिए। जब हम परिणाम के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि कर्म तो हम कर रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे प्रारब्ध हैं, कुछ हमारे कर्मों के फल हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमको अपने अनुरूप फल नहीं मिलता है। ठीक है, अब अनुरूप फल नहीं मिला तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई किसी को घर से निकाल देता है, कोई किसी को मार रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब काम, क्रोध, मोह जो ईश्वर ने हमें बताया, जो भगवान कृष्ण ने 3रे अध्याय में बताया है, वही चीज़ें हैं ना। तो उन्हीं का दुष्परिणाम हो रहा है ना। तो इसलिए हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नियत कर्म यानी जो उचित कर्म है मनुष्यों के प्रति, वही करना चाहिए और अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर देना चाहिए कि हे भगवान, मैंने तो अपना कर्म कर लिया, अब अच्छा कर्म है, बुरा है, वो सब जो है प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। आप जैसा चाहें वैसा परिणाम दें, क्योंकि हम परिणाम की आशा नहीं करेंगे। तो परिणाम अच्छा होगा तो हम मदान्ध नहीं होंगे, घमंड में नहीं आएंगे, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे। और परिणाम बुरा होगा तो हम हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। तो कितनी मनोवैज्ञानिक बात भगवान ने समझाई है गीता में। हम कृष्ण भगवान को पुनः नमस्कार करते हैं उनके चरणों में और उनको जगत गुरु मानते हैं। हे भगवान, इसी तरह से संसार में सबको ज्ञान मिलता रहे, आपके मार्गदर्शन में सब चलते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।